कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृतक बीएलओ के परिजनों से की मुलाकात, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, बरेली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक बीएलओ परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। अभी तक प्रशासन से कोई ऐसा वाला हमें शांत करेंगे तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या करेंगे ये नहीं बताया जा रहा। डीएम साहब आए थे, सरकार की तरफ से कोई मंत्री या कोई नहीं है, सरकार की कोई 7 से 5 लेने पे रोक लगा दी। सीसीएल नहीं ले सकते, सीएल नहीं ले सकते। 4 बजे की जगह 5 बजे का टाइम कर दिया स्कूल का। अच्छा, हाँ, स्पेशल इसके लिए बैठोगे आप। आज सर्वेश गंगवार जी जो एसआईआर की ड्यूटी में उनको बीएलओ बनाया गया था, सहायक अध्यापक थे, उनके मैं घर में आज आया और निश्चित तौर से बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जिस तरीके से एसआईआर में ज़बरदस्ती दबाव बनाकर काम लिया जा रहा है और अब उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि 8-8 बीएलओ, कुछ ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, फिर किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया लखनऊ में, वर्मा जी का, इनका पूरा हार्ट का मामला हो गया। तो मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि इतनी जल्दीबाजी और इतना दबाव क्यों? सरकारी काम करना है तो आराम से समय दीजिए। मैं चुनाव आयोग से पहले भी मांग किया था, आज फिर कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को कम से कम 3 से 4 महीने का समय देना चाहिए, जिसमें सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी भी कर सकें और बीएलओ का भी काम निश्चित अच्छे तरीके से कर सकें। ये बहुत ही दुखद घटना है कि सर्वेश गंगवार जी आज हमारे बीच में नहीं है और अत्यधिक दबाव के कारण से उनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद है। आज 2 बच्चे अनाथ हो गए। इनकी माँ सर्वेश गंगवार जी की पत्नी भी 3 महीने पहले कैंसर से पीड़ित थी और वो एक्सपायर कर गई। बहुत ही दुखित स्थिति है। 2 बच्चे, छोटे बच्चे, बेटी एक बेटा, अनाथ हो गए बच्चे। मैं सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ कि इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। इनके जो भाई हैं, जो निश्चित तौर से उस योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको सरकारी नौकरी तत्काल दी जाए और 1 करोड़ रुपए इन बच्चों के नाम से तत्काल, दोनों बच्चों के नाम से 1 करोड़ रुपए जमा किए जाएं और सरकार इनको सारी सहायता मिले। अगर ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसके लिए आंदोलन करेगी और सरकार को बाध्य करेगी कि निश्चित इनको नौकरी मिले और इनको पैसे मिले। निश्चित तौर से पूरी तरीके से चुनाव आयोग और सरकार है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कराना चाहता है, पूरी चुनाव आयोग इसमें पूरी तरीके से मैं इसको जिम्मेदार मानता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। सदन में हंगामा हुआ है और मोदी जी ने कहा कि विपक्ष जो एसआईआर को जबरदस्ती मुद्दा बना रहा है। नहीं, देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा, ये परिवार का, इनका बात तो चला गया। मोदी जी लाएंगे सर्वेश गंगवार को? लाएंगे मोदी जी? मांग करता हूं, ले आए मोदी, सर्वेश गंगवार को लाएंगे। ये बच्चों का साया उड़ गया, कौन लाएगा? उड़ गए, मर गया वो बिपिन यादव, वहां जौनपुर वाला जो अध्यापक था, वो भी सहायक अध्यापक था गोंडा के अंदर, जहर खा लिया उसने। वहां अभी फतेहपुर में सुधीर कुमार, उसकी शादी 26 तारीख को होनी थी, 25 तारीख को सुसाइड कर लिया उसने, वो फांसी पे चढ़ गया। लाएंगे? मुरादाबाद का भी कल की घटना है, आत्महत्या कर लिया उसने, वो सुसाइड नोट लिख के मरा है। ये मोदी जी लाएंगे उसको? निश्चित तौर से पूरी तरीके से इसमें पूरी सरकार जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार, जिन प्रदेशों की जिम्मेदारियां हैं और चुनाव आयोग मुख्य रूप से, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार का, मोदी का पूरी तरीके से कठपुतली बन गया है, पिट्ठू बन गया है। आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम सब लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी और इन बच्चों, जो आज छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए, इनके नाम से पैसे नहीं, करोड़ रुपए जमा हुए, इनके भाई को नौकरी नहीं मिली, पूरे प्रदेश में जितने बीएलओस हैं, मैं सबके लिए कहना चाहूंगा, 1-1 करोड़ रुपए की मांग मैं हर जगह मैंने किया है, फिर कह रहा हूं, और उनके घर में सरकारी नौकरी तत्काल मिले और 1 करोड़ रुपए मिले। नहीं होगा, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन होगा। हम पूरे 75 जिले में आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। जिस टाइप से बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है, आरोप लगाते हैं बीएलओ का परिवार सीएम पे दबाव है, लगता है कि इस टाइप से दबाव होना चाहिए? नहीं, अब कारण है, आप बिल्कुल दबाव गलत है। कल रविवार था, आज उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि कल भी ड्यूटी कराई गई है और 4 बजे खत्म होती ड्यूटी। 10वां था कल उनका, कल 10वां था और किसी को छुट्टी नहीं दी गई। परिवार के लोगों को सोचिए आप,
ये बहुत ही कर्मठ और बड़े योग्य सरकार बनती है, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार बनती है, राम राज्य लाने की बात करती हैं, और ये हिंदू प्रथा को तोड़ रहे हैं। 10वां मतलब बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है हिंदू समाज में। उस दिन सब लोग पूरा क्रियाक्रम करते हैं, उस दिन भी छुट्टी नहीं दी गई परिवार में, उस दिन भी प्रताड़ित किया गया है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से आंख पे पर्दे पड़ गए हैं और ये अत्याचार अन्याय कराया जा रहा है। और सीधे सीधे जौनपुर के बीएलओ के रिश्तेदार ने कहा कि वहां पर वोट काटने के लिए कहा था कि वोट काटो, भाजपा के जो भी खिलाफ लोग हैं उनका वोट काटो और भाजपा के लोगों का वोट बढ़ाओ, ये सीधे सीधे उन्होंने कहा। ओबीसी के आरोप लगाए थे। बिल्कुल, विपिन यादव के साले ने आरोप लगाया था, मेरे सामने की बात है, कि वहां पर ओबीसी का वोट काटो और भाजपा के जो विरोधी लोग हैं सबका वोट काटो और हमारा काम करो। नहीं किया, दबाव बनाया, सुसाइड कर लिया। तो यही हाल हर जगह चल रहा है। पर मैं यही अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा, खासकर जो इसमें लगे हैं, घबराइए ना, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा है। थैंक यू मैडम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ कहा है, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने परिवार के एक सदस्य जो इनके चाचा हैं और इनका पालन पोषण पहले भी कर रहे थे, उनके साथ में सहयोग में, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत 3 महीने पहले ही कैंसर से हुआ था, उनकी नौकरी के लिए और 1 करोड़ रुपए की एफडी की मांग की है उन्होंने, जिसे हम पूरी तरह से, हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे परिवार के एक सदस्य को परमानेंट नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपए की एफडी जो इन बच्चों के नाम कराई जाए, जिसका संरक्षक कोई भी रहे। हमें ये नहीं है कि घर वालों को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके पिता, जिसके पिता सरकारी नौकरी में हैं और पूरी सैलरी पा रहे हैं, वो किस स्तर से बच्चों को पालते हैं और अब उन बच्चों का क्या होगा, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। क्या आश्वासन दिया है? हमें 1 करोड़ की एफडी करवाने के लिए सरकार की, मतलब प्रशासन की तरफ से तो अभी कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है। इन्होंने खुद क्या मदद की है, कुछ मदद करके गए हैं कुछ? नहीं, ऐसा तो जी, कुछ मदद करके गए हैं? नहीं, आश्वासन दे के गए हैं कि हम ऐसा करेंगे। मदद कोई नहीं करी? नहीं, अभी तो कोई मदद नहीं हुई है तो भाजपा की तरफ से या कोई सरकार? नहीं, अभी हमें किसी भी तरफ से कोई मदद ऐसी नहीं मिली है कि जो हम आपको प्रेजेंट कर पाए कि हमको ये मदद वहां से मिली है। कोई आया था मिलने आपके पास? मिलने तो आए थे, सांसद महोदय भी आए थे और क्या कहते हैं, यहाँ पे विधायक भी आए थे कई सब, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी आई थी, लेकिन एक होता है कि हमको ठोस कहीं से मदद मिली हो, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। क्या नाम भैया आपका? अमित गंगवार। पूरा नाम है? अमित गंगवार। क्या आपके भाई थे? हाँ, मेरे बड़े सर्विस गंगवार। क्या जॉब करते थे इसमें? वो बेसिक भगवान टीचर थे। कैसे घटना हो गई? क्या वो उनके कॉलेज में ही थे ना, स्कूल में, और स्कूल में ही आते थे, अचानक गिर पड़े वहाँ पर। तनाव ज्यादा था क्या? तनाव तो थोड़ा था, बीएलओ को काम कर रहे थे तो तनाव तो थोड़ा सा ज़्यादा था। उसको दबाव बना रहे थे? दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन काम का जवाब ज़्यादा था, ऊपर से ही था। आज जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते, क्या आश्वासन मिला था? उनकी तरफ से यही कहते थे, हम दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, और वो 1 करोड़ बच्चों के भविष्य के लिए 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं कि बच्चों की एफडी ना कराया जाए, और साथ में परिवार के एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन तरफ से कोई आश्वासन? प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला जिससे हम आपके बारे में कह सकें। जो संविदा की नौकरी, संविदा की देने की नौकरी बात कर रहे थे, लेकिन संविदा नौकरी हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो सरकारी जॉब में थे भैया, बड़े वाले भैया। तो हमें परिवार को, बच्चों भविष्य के लिए क्या मांग करते हैं? बच्चों को भविष्य की मतलब देखते हुए हम यही कहेंगे कि वो हमें एक परिवार की सरकारी नौकरी दे और साथ में कुछ सरकारी मदद करें। आज जो कांग्रेस नेता आए थे, इन्होंने कोई मदद करी आपकी? नहीं, कोई मदद नहीं करी। इससे पहले कोई नेता आया? कोई मदद? नेता तो बहुत आए, लेकिन केवल आश्वासन मिला है, हम इससे पहले नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई हमारे लिए की है। अभी तक कोई आश्वासन? आश्वासन से अलावा कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप इसमें? बस यही चाहते हैं बच्चों के परिवार भविष्य के लिए कुछ ना कुछ, मतलब धनराशि, मतलब माँ भी नहीं है? नहीं, माँ कितने समय पहले खत्म हुई? मम्मी इनकी 3 महीने पहले ही खत्म हुई थी। अब जो 2 बच्चे सिर्फ? हाँ, 2 बच्चे।